बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कैरमल खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बहुत कम वक्त में बना के तैयार करेंगे। झटपट से बन के तैयार हो जाती है। मुश्किल से इसमें आधा घंटा लगता है खीर को पकाने में, कोई आपको घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 1 लीटर दूध के साथ हम बना के तैयार करेंगे। बेहतरीन सी खीर बन के तैयार हो जाती है बहुत ही कम वक्त में, और इसको आप बना के दावत वगैरह पर सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, और आप लोग चाहें तो फ्रेश दूध से भी बना सकते हैं। अब दूध को क्या करेंगे, हम पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। और इधर हम देख लेते हैं चावलों को। तो इधर मैंने 50 ग्राम चावल लिए थे और इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले ही। अब क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। और आपने अच्छा, जब चावल लेंगे आप तो अच्छी क्वालिटी का चावल लीजिएगा, क्योंकि चावल अच्छा होता है तो खीर का भी जायका अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चावलों को पीस लेंगे बहुत थोड़े से पानी के साथ। अब इधर दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। दूध को हमें थोड़ा सा थिक करना है, इतना पकाइएगा कि 1 कप तकरीबन कम हो जाए इसके अंदर से। अब जो चावल हमने ब्लेंड करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स करते चले जाएंगे, ताकि कोई लम्स ना बने, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है उसको। और ये ऐड करने के बाद आपने बस मिक्स करते चले जाना। ये फ़ौरन से थिक हो जाती है खीर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। इसको हम चावल ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आँच पर, और बीच बीच में आपने चमचा चलाते रहना है। इधर हम इसका बना लेते हैं कैरेमल। और कैरेमल बनाने के लिए मैंने ली है चीनी आधा कप के बराबर, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। चीनी को हल्की आंच पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। कैरेमल तकरीबन 8 से 10 मिनट में पक के तैयार होता है। तो चीनी मेल्ट होने लगी कि थोड़ा सा इसको आप मिक्स कर सकते हैं। जब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक कलर नहीं आने लग जाता। लाइट गोल्डन कलर का हमें कैरेमल बनाना है। तो बस चीनी को हमने पकने देना है इसी तरह से, और कलर जैसे ही आने लगे इसके ऊपर तो आपने बस मिक्स करते चले जाना है, क्योंकि सेकंडों में इसका कलर चेंज होता है। तो देखिए चीनी का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया। लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 1 कप ऐड करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। और पानी एहतियात से ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं गर्म चीनी के ऊपर तो पानी बहुत ज़्यादा उछलता है, तो बस एहतियात कीजिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने सारा पानी ऐड कर देना है। टोटल 1 कप के बराबर पानी डाला था हमने। तो बस पानी ऐड करके इसको हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि जो नीचे चीनी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है। उसके बाद जो खीर हम बना रहे थे उसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि चावल और दूध का जो मिक्सचर था उसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो आपने ये ऐड कर देना। ये ऐड करते के साथ ही इसका बहुत प्यारा से कलर आ जाएगा कैरेमल टाइप का, और इसमें टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है इस खीर का। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्टार्ट में जो हमने दूध को रिड्यूस किया था वो इसलिए किया था क्योंकि इसके अंदर हमने कैरेमल ऐड करना था, और इसमें 1 कप के बराबर तकरीबन पानी चला जाता है। इसको हम पकने देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक कि थोड़ी थिक नहीं हो जाती। यहाँ पर हम नट्स को फ्राई कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने असली घी लिया है और तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर नट्स हम फ्राई कर लेंगे। पिस्ते और बादाम लिए हैं। अच्छा, ये स्टेप जो है टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत एनहांस होता है नट्स का। तो इधर हमारी जो खीर है वो अच्छे से थिक हो गई है। नट्स को मैंने फ्राई करके ठंडा करके कूट लिया था मोटा मोटा सा। तो देखें खीर हमारी अच्छे से थिक हो गई है। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर, और इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको बस मिक्स करेंगे। खोया क्योंकि गर्म खीर में डाला है तो ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा अच्छी तरीके से इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए कितनी थिक खीर बनके तैयार हुई है। ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा मिट्टी का कूंडा ले लिया है और इसके अंदर हम ये सारी खीर ऐड कर देंगे, और ऊपर से गार्निश कर लेंगे इसको पिस्ता बादाम से जो हमने कूट के रखे थे। और इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन खीर बन के तैयार होती है ये, और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो खीर इधर हमारी ठंडी हो गई है, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ।
बहुत ही क्रीमी स्मूथ खीर बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये खीर। और इसको आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, शीरमाल और नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।